गर्जना के साथ आगे बढ़ा। समय बहुत तंग था। शौर्य कुल की स्थापना ने राक्षसी बीस्ट हमले के मिशन को शुरू किया था। यह कितना शक्तिशाली होगा, ध्रुव को नहीं पता था, लेकिन अगर वह तुरंत वापस नहीं लौटा तो नक्षत्र नगर बर्बाद हो जाएगा। तब उसके शौर्य कुल के सभी 50 सदस्य मारे जाएंगे, जिसमें वह खुद भी शामिल था। मारो। 3 घंटे बाद ध्रुव अपने मूल रूप में वापस लौट आया। वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर भारी हाँफ रहा था। हफ हफ। वो अब 9वें लेवल का स्वर्गवीर बन चुका था। बस 3 दिन पहले वो एक 9वें लेवल का मूलवीर था। इतने कम वक्त में उसने पूरे 10 लेवल पार कर लिए थे। यह रफ्तार वास्तव में भयानक थी। हालांकि ध्रुव अभी भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि अगर वह एक दिव्य वीर भी बन जाए तो भी अनंत वीर और उसके बीच आकाश पाताल जितना अंतर होगा। इन 3 दिन और 3 रातों तक उसने एक पल भी आराम नहीं किया था। उसका शरीर थकावट की चरम सीमा पर था, पर वह रुक नहीं सकता था। अब बस एक आखिरी समाधि बची थी। अगर उसने इसके भीतर के योद्धा को खत्म कर दिया तो वह योग क्षेत्र को भेज सकेगा और सिस्टम का विशेष इनाम प्राप्त करेगा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और सामने खड़ी विशाल समाधि को देखा। उससे एक डरावनी और भयानक आभा निकल रही थी, जो आसपास की हवा को भारी और ठंडा बना रही थी। पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, इस समाधि के नीचे छिपी शक्ति बहुत और यह खतरनाक समाधि है। वो पल भर के लिए रुके। उनकी आवाज में हल्की सी हिचक, फिर भी उन्होंने साफ कहा, यह कोई आम समाधि नहीं है, बल्कि एक दिव्य खजाना है। पर मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ना ही यह जानता हूं कि इसमें कैसी ताकत छिपी है। यह बात सुनकर ध्रुव का मन थोड़ा डगमगाया। अगर पूर्वज रुद्रदेव जैसे महान अस्तित्व को भी इस समाधि के बारे में कुछ समझ नहीं आया, तो यह निश्चित रूप से कोई बहुत ही खास और शक्तिशाली चीज थी। ध्रुव का दिल जोश से भर गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सचमुच कोई दिव्य खजाना है तो अब यह मेरा होगा ही। रुद्रदेव ने उसे चेतावनी दी, लड़के जरा सोच समझ ले, इस समाधि के नीचे कोई क्रूर प्राणी दबा हुआ है। अगर इसे खोल दिया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। लेकिन ध्रुव के पास इतना समय नहीं था कि वह हर बात पर गौर करें। सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे और राक्षसी बीस्ट शहर पर हमला करने वाले थे। उसे जल्दी से योग क्षेत्र से बाहर निकलना था, वरना सब कुछ तबाह हो सकता था। उसने बिना रुके ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से समाधि की जंजीर पर वार किया। टूट जा, टुकुर जा, मेरे लिए, उसने चिल्लाकर कहा। पहला वार इतना जोरदार था कि एक मोटी जंजीर खनकती हुई टूट गई। ध्रुव ने बिना रुके दूसरा वार किया और एक और जंजीर चटक गई। समाधि अब कांपने लगी थी। नीचे से गहरी डरावनी सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई प्राचीन दैत्य हजारों वर्षों की नींद से जाग रहा हो। माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और समाधि की सतह पर हल्की लालाही रोशनी चमकने लगी। ध्रुव ने तीसरी जंजीर पर भी वार किया। अब समाधि पूरी तरह से हिल रही थी और उसकी रहस्यमय आभा और तेज हो गई थी। ध्रुव ने बिना रुके समाधि की 7 जंजीरें तोड़ दीं। बस आखिरी जंजीर बची थी, सबसे मोटी और मजबूत। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। समाधि की आभा पूरी तरह गायब हो गई, मानो वो अपनी मूल अवस्था में लौट आए हो। लेकिन यह शांति डरावनी थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। रुद्रदेव ने फिर से चेताया, ध्रुव रुक जा, नीचे जो प्राणी है उसे मैं भी नहीं संभाल सकता, तो अभी भी वक्त है, पीछे हट जा। लेकिन ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर अटका था। समय खत्म हो रहा था और उसे हर हाल में समाधि तोड़नी थी। उसने ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और आखिरी जंजीर पर जोरदार वार किया। टूट जा, उसने दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी, समाधि से एक भयानक आभा फटी। हवा में एक तेज धमाका हुआ और झटकेदार लहर ने ध्रुव के सीने पर वार किया। उसके मुंह से ताजा खून फूटा और शरीर हवा में उड़ गया। वो कई 100 मीटर दूर जा गिरा। उसके सीने में एक गहरा घाव बन गया था, इतना गहरा कि हड्डियां तक नजर आ रही थीं। दर्द इतना तेज था कि उसकी चीख निकल गई। यहाँ तक कि क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा शक्ति, जो उसे हर खतरे से बचाती थी, पल भर में चकनाचूर हो गई। उसी वक्त ध्रुव का जो खून छलका था, उसे तुरंत समाधि ने सोख लिया। खून समाधि के मुड़े हुए मंत्रों पर बहने लगा और आखिर में पूरी तरह समाधि में समा गया। समाधि की सतह पर लाल रोशनी और तेज हो गई और उसमें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। नीचे से और भी डरावनी आवाजें आने लगी, मानो हजारों भूत एक साथ चीख रहे हो।
समाधि पर बने सील मंत्रों की शक्ति जैसे ही फीकी पड़ी, एक जोरदार धमाके के साथ समाधि हवा में उछल गई और फिर जमीन पर गिरकर एक गहरा गड्ढा बना दिया। उसकी आभा गायब हो चुकी थी और वह अब बस एक साधारण से पत्थर की तरह लग रही थी। तभी समाधि फट गई। उसमें से एक भयानक प्राणी धीरे धीरे बाहर निकला। उसका शरीर इतना बड़ा था कि एक मंजिला इमारत जैसा लग रहा था। उसके चेहरे की जगह बस एक बड़ी डरावनी आंख थी जो लाल रंग से चमक रही थी। उसका मुंह उसके पेट पर था जिसमें नुकीले खूंखार दांत थे। एक लंबी जहरीली जीभ उस मुंह से बाहर लटक रही थी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसकी हर सांस से आसपास की हवा जल रही थी। उसके रूप को देखकर ध्रुव के दिमाग में ग्रंथालय की एक पौराणिक किताब की बात कौंध गई। किताब में दग्धात्मा का जिक्र था, एक ऐसा खतरनाक प्राणी जो करोड़ों साल पहले प्राचीन गॉड्स तक को निगल जाता था। इसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े योद्धाओं की रूह कांप जाती थी। उस दग्धात्मा के शरीर पर चमकती बैंगनी सफेद आभा को देखकर ध्रुव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह प्राणी कोई किंग या एपरर स्तर का नहीं था, बल्कि कहीं ऊंचे स्तर का था। इतना खतरनाक कि सिस्टम में भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार ध्रुव को सचमुच डर लगा। उसका गला सूख गया और शरीर में कंपी छा गई। पर डर के साथ साथ उसके अंदर का जोश भी जाग उठा। योग क्षेत्र का आखिरी दुश्मन, प्राचीन काल में गॉड्स को निगलने वाला प्राणी, यह मुझे क्या क्या दे सकता है। वाह, यह इसे तो मारना ही रोमांचक है। डर को एक तरफ धकेलते हुए ध्रुव का पागलपन उस पर हावी हो गया। ऐसे सुपर प्राणी को वो कैसे छोड़ सकता था? अगर उसने इसे नहीं मारा तो वह हमेशा पछताएगा। इसके अलावा यह दूसरी बार था जब सिस्टम ने एसएसएस रैंक का मिशन दिया था, और जब यह एक मिशन था तो इसे पूरा करने का भी कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, वरना सिस्टम यह मिशन शुरू नहीं करता। तभी दग्धात्मा ने आसमान की ओर देखा और एक जोरदार गहरी डरावनी हंसी छोड़ी। अब कोई मुझे दबा नहीं सकता, कोई मुझे सील नहीं कर सकता। हाँ, तुमने सोचा कि तुम मुझे यहाँ कैद रख सकते हो। हाँ। उसकी जंगली हंसी से पूरा योग क्षेत्र कांप उठा। योग क्षेत्र अमृतद्वीप में एक विशेष अस्तित्व था। पिछले लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ शक्तिशाली योद्धाओं की समाधियां रखी गई थीं ताकि दग्धात्मा को कैद रखा जा सके। वो सब लाखों योद्धाओं की समाधियां दग्धात्मा की समाधि पर लगी 8 जंजीरें और उस पर उकेरे गए प्राचीन मंत्र। यह सब दग्धात्मा को रोकने की 3 परतें थीं, लेकिन ध्रुव ने अपनी जल्दबाजी में सब कुछ तोड़ दिया। उसका खून मंत्रों को तोड़ने की आखिरी चाबी बन गया था। अब दग्धात्मा पूरी तरह आजाद था। वो पागलों की तरह हंस रहा था और उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। ध्रुव जमीन से उठा। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसका हौसला टूटा नहीं था। मैं तुझे उड़ा दूंगा, उसने मन ही मन सोचा। तभी दग्धात्मा की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपनी उंगलियों से हवा में इशारा किया और एक जबरदस्त शक्ति ने ध्रुव को जकड़ लिया। छोटे बदमाश, तू मेरे सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत करता है? तू अपनी औकात से बाहर चला गया। ध्रुव का शरीर हवा में उठ गया। वो छटपटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी शक्तियां जैसे दब गई थीं। दग्धात्मा ने उसे अपनी हथेली में जकड़ लिया और हवा में लटका दिया। तुझ जैसे कचरे ने मुझे छूने की सोची, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उसी पल ध्रुव के शरीर की सारी ऊर्जा और खून पागलों की तरह सोखा जाने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और वह किसी मृत शरीर की तरह दिखने लगा। दर्द इतना असहनीय था कि उसकी चीखें भी गले में अटक गईं। दग्धात्मा की ताकत वाकई अतुलनीय थी। अरबों साल तक सील रहने के बाद अब उसकी शक्ति अपनी पूरी ताकत का 1,000वां हिस्सा भी नहीं थी। फिर भी वह इतना भयंकर था कि ध्रुव उसके सामने एक कीड़े की तरह था। प्राचीन देवताओं को निगलने वाला यह प्राणी किसी साधारण दुश्मन से कहीं बढ़कर था। क्या मैं मरने वाला हूँ? ध्रुव की हालत ऐसी थी कि हर सांस के साथ उसकी जान निकल रही थी। यह बस दर्द नहीं था, यह मौत से भी लाख गुना बदतर था। उसका खून, उसकी शक्ति और उसकी पूरी आभा, सब कुछ दग्धात्मा की हथेली द्वारा निचोड़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर टूट रहा हो। उसके दांत इतनी जोर से भी थे कि खून रिसने लगा और उसकी आंखें धुंधला रही थीं। पूर्वज रुद्रदेव की हालत भी बेहतर नहीं थी। उनकी आत्मा की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। 14 ड्रैगनों की शक्तियां भी पल पल कमजोर पड़ रही थीं।
क्रिम्सन ड्रैगन ने कराते हुए कहा। नील ड्रैगन, भाई जल्दी कुछ सोचो, मैं और नहीं झेल सकता। वो अपनी आखिरी ताकत से ध्रुव के मन और चेतना को बचा रहा था। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो ध्रुव का शरीर अब तक पूरी तरह सूख चुका होता। समुद्री ड्रैगन ने डर और हैरानी से कहा, नील भाई, क्या यह वही दग्धात्मा है जो अरबों साल पहले ऊपरी लोक से पुनर्जन चक्र में भेजा गया था? वो यहाँ कैसे और उसे यहाँ क्यों सील किया गया है? समुद्री ड्रैगन, यह सवाल पूछने का वक्त नहीं, शापित। ड्रैगन ने गुस्से में कहा, हमें दग्धात्मा की पकड़ से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन आखिर क्यों? समुद्री ड्रैगन की जिज्ञासा कम नहीं हुई। क्या यहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा है? दग्धात्मा ऊपरी लोक का वह प्राणी जिसकी शक्ति ड्रैगनों से भी कहीं अधिक, यह धरती पर क्यों था? और वह भी इस तरह सील किया हुआ। यह जगह जहां धरती के योद्धाओं की समाधियां थीं, सिर्फ दग्धात्मा को कैद करने और उसकी आत्मा को पोषण देने के लिए बनाई गई थी। यह एक ऐसी रहस्यमय संरचना थी जो सिर्फ ऊपरी लोक में ही मुमकिन थी। अरबों साल तक सील रहने के बावजूद दग्धात्मा जिंदा था। यह सील न सिर्फ उसकी शक्ति को बांधे रखी थी, बल्कि उसे और मजबूत बना रही थी। सवाल यह था, क्यों? किसने यह सब रचा? धरती पर अरबों सालों से कोई भी योद्धा तपकाल को पार नहीं कर पाया। क्या तपकाल की दीवार वाकई इतनी अभेद्य थी, या किसी ने जानबूझकर इसे बनाया था ताकि धरती के योद्धा कभी ऊपरी लोक तक ना पहुंचे? या शायद दग्धात्मा को जिंदा रखने के लिए यह सब किया गया था, क्योंकि तपकाल को पार न करने वाले सभी योद्धाओं की समाधियां यहीं थीं। ड्रैगन खुद धरती उन्हें पर लगता था से कि आए वही थे। इकलौते प्राणी हैं जो ऊपरी लोक से इस निचले लोक में आए। पर दग्धात्मा तो उनसे भी लाखों साल पहले यहाँ सील किया जा चुका था। यह रहस्य शायद ड्रैगन एपरर को भी नहीं पता था। समुद्री ड्रैगन इन सवालों से अब क्या फायदा? पॉइजन, ड्रैगन ने हौंटते हुए कहा। उसकी शक्ति सबसे कम थी और वह सबसे तेजी से टूट रहा था। हमें दग्धात्मा से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी पूर्वज रुद्रदेव और नील ड्रैगन ने एक साथ चिल्लाया, ध्रुव, अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर उसकी शक्ति को सोख ले। यह सुनते ही ध्रुव की धुंधली आंखों में एक चमक जागी, मानो मरते हुए इंसान को जीवन का आखिरी मौका मिल गया हो। उसने दग्धात्मा की ओर देखा, जो अपनी भयानक हंसी के साथ और भी डरावना लग रहा था। ध्रुव ने दांत पीसते हुए सोचा, तू मेरी शक्ति निगल रहा है, अब मैं तेरी शक्ति निगलूंगा। 8वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। उसने दग्धात्मा का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अब तुझे निगलता हूं। उसी पल उसकी लहसू सम्राट ब्लड लाइन सक्रिय हो गई और उसका शरीर पागलपन से दग्धात्मा की शक्तियों को सोखने लगा। दग्धात्मा की प्रचंड शक्ति धीरे धीरे ध्रुव के शरीर में समाने लगी। तभी ध्रुव के दिमाग में अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। चारों तरफ सूखी हुई लाशों के ढेर थे, आकाश में आग की लपटें धक रही थी। हर जगह बस तबाही का मंजर था। दग्धात्मा उन दृश्यों में एक बेखौफ सम्राट की तरह खड़ा था, जो हर प्राणी को अपने पैरों तले कुचल देता था। उसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि ऊपरी लोक में भी वह बटकन था। उसने इतना खून खराबा किया कि आखिरकार स्वर्ग की सजा ने उसे नष्ट कर दिया। फिर सारा दृश्य बदल गया। अब एक अंधेरी जगह दिखी, जहां दग्धात्मा बार बार गर्जन करता और बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल रहता। उसकी यातना ध्रुव की मौजूदा पीड़ा से कहीं ज्यादा थी। यह वाकई ऊपरी लोक से है, ध्रुव ने सोचा। इसे अरबों साल पहले पुनर्जन चक्र में भेजा गया था। फिर वो वहां गया, क्यों नहीं? इसके पीछे क्या साजिश है? कई रहस्य थे जो अभी अंधेरे में छिपे थे। हालांकि ध्रुव का ध्यान अब बस दग्धात्मा को खत्म करने पर था। ऊपरी लोक की साजिशों की परवाह किए बिना वह उसे मारकर खजाना पाना चाहता था। जैसे ही लहू सम्राट ब्लड लाइन सक्रिय हुई, ध्रुव को थोड़ी राहत तो मिली। उसकी सांसें कुछ हल्की हुईं, लेकिन यह भी दग्धात्मा को चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। दग्धात्मा की एकमात्र आंख में तिरस्कार भरा हुआ था। वो ठहाका मारकर हंसा, तू मुझसे शक्ति अवशोषण में मुकाबला करना चाहता है? तुझे लगता है तू आकाश को निगल सकता है? हाँ, तू मेरी शक्ति सोखेगा। तू इसके लायक भी है। उसके शब्दों के साथ ही दग्धात्मा की हथेली से एक और प्रचंड शक्ति की लहर निकली, जो हवा को और भारी बना रही थी। जमीन कांप रही थी और आसपास की हर चीज जल रही थी। ध्रुव को साफ पता था कि उसकी लहसू सम्राट ब्लड लाइन अभी 0 लेवल पर थी। दग्धात्मा से शक्ति अवशोषण में मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। उसे भागना ही होगा। उसने मन ही मन चिल्लाया, विस्फोट।
उसने दग्धात्मा से सो की गई शक्ति को एक जबरदस्त हमले में बदल दिया और दोगुनी ताकत के साथ पलटवार किया। एक तेज धमाके के साथ उस हमले ने दग्धात्मा के उस हाथ को उड़ा दिया जो ध्रुव के गले को जकड़ रहा था। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी एचपी अब आधे से भी कम बची थी। वो एक लालाज बीमारी से ग्रस्त मरीज जैसा दिख रहा